नमस्कार। आज फिर हम जो हमारे कैंडिडेट हैं जिनका आधार सही ना होने के कारण आधार सीडेड ना होने के कारण रिजेक्टेड हुआ है, उनको हम रिमूव करके प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले वही लॉगिन करना है। लॉगिन नंबर, लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं। एंड आफ्टर दैट, जब तक अभिषेक पांडे सर आप लोगों को, हम सब लोगों को एक्सेस दे देंगे सेंटर की, क्योंकि हमें अटेंडेंस एडिट करने के लिए उनकी अनुमति चाहिए, एनआईसी की अनुमति चाहिए। एनआईसी की परमिशन से हम कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना स्पेशल कोचिंग का अटेंडेंस एडिट करूँगा। मेरे पास स्पेशल कोचिंग के 100 कैंडिडेट हैं। 100 कैंडिडेट में से 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रिजेक्टेड आया है। एंड मैंने उन लोगों की पहले से ही लिस्ट बना ली है, कोडिंग से निकाल के। ये देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कोडिंग से निकाल के मैंने स्पेशल कोचिंग के सारे सेंटर आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये 2 सेंटर के मेरे 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं मेरे, 10-10 करके। तो उनका रजिस्ट्रेशन आईडी सर्च करते जाएंगे जब तक अभिषेक सर हमें पीछे से एडिट करने की सुविधा प्रदान कर देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, मार्क अटेंडेंस में जाना है। मार्क अटेंडेंस में जाके हमारे तीनों बैच नज़र आएंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमें स्पेशल कोचिंग के लिए करना है, तो स्पेशल कोचिंग वाले पे पहले क्लिक करेंगे। अभी दोबारा से लॉग आउट हो रहा है, मुझे लगता है कि एनआईसी कुछ काम कर रही है हमारी अटेंडेंस के ऊपर। एक्चुअली बहुत पीड़ा है। हम तब तक बात करते हैं कि कैसे हम आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। आधार को वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आधार का वेबसाइट है उसको खोलेंगे। उसको खोलने के बाद में आप माई आधार पे क्लिक करके जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड टैब है, चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे। नई विंडो आएगी। आप आधार नंबर इंटर करेंगे कैंडिडेट का। राइट, कैंडिडेट से ही करवाना पड़ेगा, मुझे तो मैंने अपना किया है। कैप्चा इंटर करेंगे। कैप्चा इंटर करने के बाद में एक ओटीपी सेंड होगा। ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, मतलब कैंडिडेट के मोबाइल पे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आधार है लिंक है या नहीं लिंक है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया है। 498759। ठीक है, ओटीपी को इंटर किया है हमने। एंड देखिए यहाँ पे आ गया है कौन सी बैंक के साथ मेरा आधार लिंक है और डेट ऑफ लिंकिंग। जैसे मेरी 2/7/2019 को लिंक हुआ है और 4 अंक आएंगे आधार के लास्ट नंबर। तो हमने क्या सोचा है, हम इसे प्रिंट करेंगे अपनी फाइल के लिए। प्रिंट करके हम उसके ऊपर लिख देंगे कोई कौन सा बच्चा है, कौन सा नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए। तो इससे हमें वेरीफाई हो जाएगा कि वो लिंक है कि नहीं लिंक। अब इसके बाद में भी प्रॉब्लम आ सकती है। वो क्या प्रॉब्लम है वो तो आने पे पता चलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे योगेश जी ने बताया था हिसाब से कि बहुत सारे लोगों का वेरीफाई दिखा रहा है फिर भी मैप नहीं हो रहा। वो प्रॉब्लम हमारी समझ के बाहर है, लेकिन हम इतना टेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है एनआईसी से अटेंडेंस एडिट हो गई है। अभी फिर से लॉगिन करना पड़ेगा सर। रोहन 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 लॉगिन कर रखा है क्या कहीं? 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, 597851 हमारे यहाँ पे कुछ चेकिंग हो रही थी, उसके लिए लॉगिन कर रहा था। रोहन रोहन रुक जाओ आप। ठीक है, मार्क अटेंडेंस एडिट हो गया सर। ठीक है, साहब ने एडिट की दे दी मुझे एक्सेस। मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करूँगा जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, यहाँ से सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद में आ गया, एडिट अटेंडेंस पे जाऊँगा। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ अटेंडेंट डे जो है वो 0 करूँगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगी। फिर मैं उसमें ऐसे अटेंडेंस लगाऊँगा जो 80% से कम हो जाए। सेव पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये 5 से 6 सेकेंड। ठीक है, ये सेव हो गया। इसी प्रकार मैं दूसरे रिकॉर्ड पे जाऊंगा।
इसको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद में सर्च करूँगा, आ गया रिकॉर्ड। ठीक है, एडिट करूँगा, या फिर 0 करूँगा, 0 करने के बाद में 17 करूँगा, फिर नॉन लिंकिंग ऑफ आधार करूँगा, सेव अटेंडेंस करूँगा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं तीसरे रिकॉर्ड पे जाऊँगा, कॉपी करूँगा, फाइंड करूँगा, एडिट करूँगा, वही प्रोसेस जितने भी आपके रिकॉर्ड हैं आपको सबके लिए उतना ही प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे मेरे 20 रिकॉर्ड हैं तो मैं 20 बार ये करूँगा प्रोसेस। 3 मेरे हो गए हैं और उसके बाद में आगे वो पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। 3 कंट्रोल F कंट्रोल V श्रुति एडिट 0 17 नॉन अटेंडिंग का रिमार्क्स मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कल को जब हमें नॉन अटेंडिंग नहीं किया मैंने, नॉन लिंकिंग लिखना था, नॉन लिंकिंग का हम इसलिए दे रहे हैं कि कल को हमें रीप्रोसेस करना हो तो हमारे इस इंप्रेशन से वो थोड़ा सा हमारे पास आ गया। 4 रिकॉर्ड हमारे हो गए हैं। 5वां रिकॉर्ड पर मार्क 0 then 17 then non linking सेव। ठीक है, उसके बाद में 6 हो गए हैं। 8वां रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। कंट्रोल V वसावा कार्तिक 17 नॉन लिंकिंग। सर हम मान लीजिए कि हमारे पास इन लोगों का आज की डेट में आधार लिंकिंग नहीं है। ठीक है, कल को मान लो हमारा जो आधार लिंक हो जाता है, कल को मतलब 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तब भी तो हम इनकी आधार पे पार्शली पेमेंट प्रोसेस करवा ही सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन नहीं, उसी के लिए तो सर वो स्टेटस। हाँ जी, हाँ एक्चुअली सर आज की डेट में भी तो बच्चे यही बोल रहे हैं कि उनका आधार लिंक हो गया है, स्टेटस में भी यही शो हो रहा है। तो ठीक है, जैसे ही वो आएगा वहाँ पे आएगा, वो देखते हैं फिर। और एक्चुअली सर अभी भी मैं पता क्या कह रहा हूँ, जैसे मैं सर्च कर रहे हैं 116 रिकॉर्ड, अभी 116 में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 60-70 रिकॉर्ड ऐसे होंगे कम से कम जो शो करेंगे कि उनका आधार लिंक है, आधार की साइट ही करेगी। तो उस केस में तो हम लोग हैंडीकैप हो गए ना सर। ठीक है ना, क्योंकि हमारे और पे आधार की साइट एक तरफ से कह रही है कि वो लिंक है, दूसरी तरफ से वो नॉन लिंकिंग कह रही है, तो वो हमारी और पे तो कुछ है ही नहीं ना। तो हाँ जी, नहीं डिसेबल की बात नहीं है, जहाँ पे लिंकिंग की बात हो रही है ना सर, सीडेड की बात हो रही है। नहीं, यहाँ पे सर एरर तो फिर ये आना चाहिए ना कि आधार डिसेबल्ड फॉर पेमेंट, है ना। यहाँ पे सीडेड का एरर आ रहा है, सीडेड का एरर ये है, ये सीडेड का एरर तो ये है कि आधार ही अटैच नहीं है, आधार लिंक नहीं है। जैसे हमारा पहले एरर आपने दिए थे ना, डीबीडी डिसेबल्ड, डीबीडी नॉट, तो वो अलग है। ठीक है ना, वो अलग है सर। चलिए हमारे जो 10-11 हो गए हैं, 792, तो इसके आगे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे। अच्छा सर, जो मैं डीबीटी की बात कर रहा था, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है बायोमेट्रिक डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर के साथ लिंकिंग होने की? बहुत मुश्किल है ना वो तो
तो उससे क्या होगा, जो यूजर होंगे, ग्राउंड के यूजर होंगे, जैसे फील्ड ऑफिसेज हैं हम लोग, हम लोगों को एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही तरह की डिवाइस लेके उस पर बायोमेट्रिक लगवानी पड़ेगी बच्चों की। अदरवाइज, क्योंकि फील्ड में तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर है सर। सेंटर भी मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन उसमें सर एक प्रॉब्लम आएगी, जो हम आजकल एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 घंटे की एक क्लास होती है, हमने एक बंदे की आइडेंटिफाई करके एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी शुरू करी, तो उसने लगाए 4 घंटे, वो 4 घंटे को भी एक ही क्लास गिनेगा और 2 घंटे को भी एक ही क्लास गिनेगा। वो कहीं ना कहीं वो टाइम पे वो चीजें सेट करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा 6 दिन चलता है। हाँ, नहीं, अच्छा सर, लेकिन हाँ, ऐसा होता है। अच्छा सर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस में क्या होता है जो हमारी आती है, मान लो आपने पहली बार पंच किया तो आपका इनवर्ड आएगा, मतलब आपने लॉग इन किया, ठीक। दूसरी बार पंच करोगे तो वो दिखाता है लॉग आउट, ठीक है। चाहे आपने तीसरी बार भी दिन में पंच आउट किया, वो लॉग आउट का टाइम ही अपडेट करेगा। ऐसे ही है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल 10 से 12 होगी मेरी पहली क्लास, मान लो 2 से 4 होगी मेरी दूसरी क्लास, ठीक है। तो क्या 2 बार एंट्री दिखाएगा वो, या एक लास्ट को मानता है एग्जिट? नहीं, वो इतनी जल्दी होगा नहीं, और वो है नहीं इतना फिजिबल। चलिए सर, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 20 होने चाहिए थे। सर मैं इसे ना चेक करके देखता हूँ, ये काउंट कितने हैं, ये तो 20 है। चलिए मैं इसको एक एक को सर्च करता हूँ, आप सर कोई दूसरा काम करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ। पहला ओके है, ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा। ये दूसरा, दूसरा भी ओके है, ये तीसरा, तीसरा भी ओके है, चौथा, चौथा भी ओके है, पांचवा, पांचवा भी ओके है, ओके, देन छठा, छठा भी ओके है, देन सातवां का तो फिर काउंटिंग करने में दिक्कत होगी। सातवां भी ओके है, देन आठवीं, एट्थ, एट्थ भी ओके है, देन नाइन्थ। अभी तो सर डीबीटी फेल से पेमेंट करवानी पड़ेगी सर आपको। 9, 9 और ये 10। बैक फेल तो आएगा सर, मैक्सिमम फेल आएगा, फेल तो बिल्कुल फेल आएगा। और ये तब तक आएगा कि जब तक ना आधार लिंक नहीं होते। ये था, ये नहीं है।
एडेड 0017 नॉन लिंकिंग और इसका है 99 वाला। ओके सबमिट। ये ओके है, ठीक है। इसके बाद 171 ये भी ओके है। इसके बाद 171 कहीं को कॉपी की दिक्कत हो गई होगी। ये भी ओके है। देन 205 भी ओके है। देन 592 ये था। नहीं ये तो ऑलरेडी इसमें रिमार्क्स नहीं दिया था, वो ऑलरेडी एडेड था, रिमार्क्स नहीं दिया था, तो हमारे साथ 20 हो गए। अच्छा मान लो जो LIN लिंकिंग फाइंड करें तो वो हाँ मिल गया, बस ठीक बात कर। ये नया आइडिया दिया आपने। चलिए तो इसको सबमिट करते हैं, ओके करते हैं। तो अभी सेकंड स्टेप हमारा क्या है, हमें बैच क्रिएट करना है। तो बैच क्रिएट करने के लिए हमें PFMS में क्लिक करके मैनेज बैच में जाना है। मैनेज बैच में ऐड बैच करना है। हमने जो स्पेशल कोचिंग का ऐड किया है, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, अपने आप ही आएगा। मंथ 2 अवेलेबल है, सितंबर सेलेक्ट करना है, और कोर्स में स्पेशल कोचिंग। प्रोसीड करने के बाद में आपका यहाँ पे एक DBT फाइल क्रिएट होगी, ये देखिए 1253 एंडिंग नंबर है। 65 बंदे जो है एलिजिबल है। चलिए कोई बात नहीं। देन मैनेज पेमेंट पे जाना है, क्लिक किया इस पे क्लिक करने के बाद स्टाइफन अमाउंट 1000 है, ठीक है, ओके है, प्रोसीड किया। ठीक है, DBT ट्रांजैक्शन अमाउंट हैज बीन सेव्ड, ये सारे की डिटेल है सारी नीचे आ गई। इसको सबमिट करना है, सबमिट। सबमिट हो रहा है, अभी वो चल रहा है ऊपर। देन स्टाइफन अमाउंट्स अपडेटेड सक्सेसफुली। देन हमें जाना है स्टाइफन एलिजिबल लिस्ट में, क्रॉस वेरिफिकेशन द पेमेंट फाइल, ओके। ऐसा करने के बाद में जे सर ने दे दिया, काइंडली आस्क फॉर द बेनिफिशियल टू लिंक देयर आधार नंबर विद द बैंक अकाउंट एंड मेक इट अनेबल फॉर पेमेंट। प्लीज नोट दैट फेलियर टू फॉलो सेट नोट विल लीड टू द पेमेंट रिजेक्शन। यही हम भुगत रहे हैं। हमारे बच्चों ने तो हमें बताया, हमें डॉक्यूमेंट भी दिया, प्रूफ भी दिया, लेकिन स्टिल। तो अब आपको सेंड पेमेंट फाइल टू हेडक्वार्टर करना है, विच इज़ द लास्ट स्टेप। सेंड पेमेंट फाइल टू हेडक्वार्टर, ओके कर दिया। इसके बाद में आएगा एक लास्ट स्क्रीन जिस पे लिखा होगा फाइल सेंड फॉर द पेमेंट। सर जो बाकी DBT के पोर्टल हैं, द DBT का पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना डायरेक्ट पोर्टल है, जहाँ जो स्किल इंडिया के थे, उनमें जो आधार की अटेंडेंस थी वो डायरेक्ट स्टाइफन के साथ कनेक्टेड थी।
हाँ नहीं, मतलब एक डीबीटी का अपना पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ना, dbt.gov. ऐसा कुछ करके है। और दूसरा सर क्या है कि जैसे स्किल इंडिया के सेंटर थे, वहाँ पे बायोमेट्रिक थी, तो क्या वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस फाइनल अटेंडेंस के साथ खुद में जाती थी या मैनुअली पैच करते थे? मुझे लगता है उसको मैनुअली अपडेट, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होगी कहीं से, मुझे ऐसा लगता है। साइट कैन नॉट बी रीच, ऐसा एरर आ सकता है, खुद से रिफ्रेश होगा वो। ये देखिए, ये आ गया, फाइल ऑलरेडी सेंड टू हेडक्वार्टर, तो ये एक फाइल सेंड में आएगी। तो ऐसे ही हम दूसरी अटेंडेंस को एडिट करने की कोशिश करेंगे, मार्क अटेंडेंस सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। ठीक, आप कीजिए सर, तब तक मैं लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ और मैं इस वीडियो को स्टॉप करके देखता हूँ बनी हुई है कि नहीं।